सभी को नमस्कार। आज की क्लास हमारी प्रैक्टिस सेशन यानी क्यूज की होगी और आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं और वो 10 मिनट में करने हैं। ये जो 10 क्वेश्चंस हैं हमारे, ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपके एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। और इनका फ़ायदा जो हम देखेंगे वो आने वाले आगामी एग्ज़ाम, चाहे सीजीएल मेंस का हो या सीएचएसएल का हो, वहाँ हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं अभी तक, बहुत सारे मोटी मोटी बुकें आपने ख़त्म किया है। तो आज हम चेक करते हैं दोनों मिल कर के। आप मेरे साथ खुद को चेक करो और करना क्या है, जब जैसे ही क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखे वीडियो को रोक देना है, ठीक है। और इतना पॉसिबल नहीं है कि हम आपको 1 मिनट दें फिर आप मुझे 1 मिनट में सॉल्व करके दिखाओ फिर हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। हम कंटिन्यू रहेंगे। आपको ये करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, वीडियोज़ को आपको सॉल्व करना है और कोशिश करना है कि 1 से 2 मिनट में आप क्वेश्चन को बना दें। अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप ये सोचना कि अभी यहाँ पे हो आप घर पे, और जो आपकी प्रेशर है घर पे एग्ज़ाम के टाइम से कम होता है। एग्ज़ाम हॉल में आपका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और आप यहाँ पे जब 1 से 2 मिनट में नहीं कर पाते हो तो एग्ज़ाम हॉल में कैसे कर पाओगे, है ना। तो उस चीज़ को सुधारना है प्रैक्टिस के साथ। हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला सवाल हमारा है कि शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है और शंकु को इसके आधार के समानांतर इस तरह से काटा जाता है। मतलब ये हुआ कि हमारे सामने एक कोण है और इसके आधार के समानांतर हमने शंकु को काट दिया है। और छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु का 1/64 है। छोटे शंकु का आयतन कहने का मतलब कि छोटे वाले को भी एस और बड़े वाले को भी मानते हैं वॉल्यूम के रूप में। तो बड़े वाला अगर 64 है तो छोटा वाला 1 होगा। ये हमारे क्वेश्चंस में कह रहा है। फिर कह रहा है कि किसी ऊंचाई पर शंकु को काटा जाता है, ज्ञात कीजिए। और शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। ये जो हाइट है हमारा शंकु का वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है पूरा का पूरा। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि छोटे वाले शंकु की हाइट निकालनी होगी। और ये जो कह रहा है वो ये हमारा छोटा वाला शंकु का हाइट होगा। और अगर हम ये फाइंड कर लेंगे तो पूरे शंकु के हाइट में उसे घटा देंगे और हमें पता चल जाएगा कि शंकु कितनी ऊंचाई पर काटी गई है। देखिए वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। जब आपको पता है कि ये शंकु जो है वो दोनों पैरेलल काटा गया है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि n1 का जो q होगा वो n2 के q के बराबर होगा। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है हम ये कहाँ से लिख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हम इसको बाद में बताएंगे कि कहाँ से आ रहा है। अब आप बताओ, अगर n1 और n2 का q 1 और 64 है तो n1 और n2 का जो रेशियो होगा वो 1 और 4 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। यानी n1 और n2 जो है वो हम हाइट के रूप में यहाँ देख रहे हैं। तो 4 का वैल्यू 40 तो 1 का वैल्यू 10। अब आप बताओ, ये हाइट 10 था और पूरा हाइट 40 था, यानी 40 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो ये हाइट हमारा 30 रह जाएगा। यानी जो शंकु काटा गया था वो 30 सेंटीमीटर के ऊंचाई पे काटा गया था। अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो गया कि सर आपने n1 का q और n2 का q कैसे लिखा है। उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम करेंगे। अभी बस आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए हो, कितना जल्दी आपने किया, ये देख पाया। आइए समझते हैं इस चीज़ों को कि आखिर हुआ कैसे। मिटा रहे हैं इसे। हाँ, आपको एक चीज़ पता होगा कि जब कोई ट्रायंगल बनाते हो आप और ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन जो है हमारा वो इस लाइन के अगर पैरेलल है तो ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल आपस में कैसा ट्रायंगल होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। सही है ना। और जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो इसके साइड कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनेट होते हैं, यानी आपस में समानुपाती होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो हाइट और रेडियस का यहाँ होगा वही हाइट और रेडियस का रेशियो यहाँ से बड़े वाले ट्रायंगल के लिए होगा। अब वॉल्यूम जो आप जानते हो शंकु का वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से h और r का जो रेशियो होगा वही रेशियो इस h और r के बराबर होगा। तो आप ये देखो कि क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ क्या है, हाइट है। हाइट के रूप में हमें पता है ना 40 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया कि रेडियस और हाइट के रेशियो को एक ही मान करके यहाँ r स्क्वायर और h को यानी रेडियस को हमने हाइट के बराबर कर लिया। और यहाँ से r स्क्वायर h को हमने क्या किया, दोनों को h मान के h का q हमने बना लिया। और दोनों को जब हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 पाई कांस्टेंट टर्म है,
चाहे वॉल्यूम कुछ भी लिख दो, 1/3 तो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो केवल डिपेंड वॉल्यूम किस पे कर रहा है, आर स्क्वायर इंटू एच पे, और हमने आर को भी एच के बराबर किया था, इसलिए ये आर का यानी आर का क्यू या एच का क्यू आप इसको लिख पाओगे। समझ में आई ये बातें कॉन्सेप्ट था जो हमने समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग इकाई है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप पिछले त्रिभुज के समान है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हमने बढ़ा है और लिखा हुआ है कि त्रिभुज के भुजा का अनुपात 3, 4, 5 दिया हुआ है। जैसे ही हम 3, 4, 5 को देखते हैं हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है और एरिया दे रखा है 72। इसका मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ से एरिया लिखना चाहेंगे तो अगर हम इसमें एक शामिल कर लें, रेशियो में हमने एक शामिल कर लिया है, तो ये हो गया हाफ एल गुना हाफ बेस गुना हाइट, यानी 4 तिया 12 और x स्क्वायर, और यही वैल्यू किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो हमें यहाँ से x स्क्वायर का अगर वैल्यू चाहिए तो वो कितना के बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिमाप पिछले त्रिभुज के समान है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा होते और पिछला त्रिभुज 5, 4, 9, 3, 12x, यानी यहाँ से हमें समबाहु त्रिभुज का साइड भी मिल चुका है और वो है 4x के बराबर। अब कह क्या रहा था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है एरिया क्या होता है, 3/4 गुना साइड का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर और यहाँ से 3/4 16 और x स्क्वायर का वैल्यू तो आपने पहले से निकाल रखा है, कितना है, 12 है। यानी आप इसको जब आसानी से सॉल्व करोगे तो 12 × 48 √3 आपका आंसर होगा बी दूसरा। देखो आप कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत आसान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है तो 22 किलोमीटर यात्रा में यह कितने चक्कर लगाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल पे चक्कर लगाता है तो वो कितना डिस्टेंस तय करता है, आप कहोगे पाई डी डिस्टेंस तय करता है। इसी को आप 2πr के भी नाम से जानते हो, है ना। यानी जो सरकमफ्रेंस पे वो एक बार चलेगा तो इतना डिस्टेंस वो तय कर पाएगा। अब आपसे कह रहे हैं कि वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है, इसका मतलब वो कितना दूरी चल पाया, तो आप कहोगे सर 7 पाई, यानी पाई का वैल्यू 22/7, यानी कि 22 मीटर वो चल पाया। अब 22 मीटर जब वो चला है तो पूरा एक चक्कर लगाया है, तो कहता है कि 22 किलोमीटर की यात्रा में कितना चक्कर लगाएंगे। तो 22 मीटर की यात्रा में एक चक्कर, तो 22 किलोमीटर कहने का मतलब 22, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 22 किलोमीटर में 22,000 मीटर, तो 22 मीटर की तुलना 22,000 से, तो 1 की तुलना 1000 से, यानी 1000 किलोमीटर वो क्या करेगा, चलेगा, और हमारा आंसर होगा चौथा नंबर। समझ में आया क्या, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और मेरे सामने टाइमर लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 मिनट में 8 बार वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगा सकता है। कोई ए व्यक्ति है जो 40 मिनट में 8 बार, बातें समझ रहे हो, यदि वृत्त के व्यास में मूल व्यास से 10 गुना वृद्धि होती है। पहले समझते हैं पहले लाइन का क्या मतलब है कि 40 मिनट में 8 बार वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगा सकता है। जब कोई व्यक्ति एक बार चक्कर लगाता है तो वो कितना दूरी तय करेगा, आप कहोगे सर पाई डी, अभी हमने सीखा है ना। ये कितना चक्कर में, एक बार चक्कर में, यानी एक दूरी तय करता है, यानी पूरा डिस्टेंस जब वो चलेगा तो ये डी मतलब डिस्टेंस है और ये डी मतलब डायमीटर है ना और डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, स्पीड गुना टाइम, ये चीज़ें आपको पता है। 8 बार चक्कर लगा रहा है, मतलब इस डिस्टेंस में वो एक बार चक्कर लगाया था, जब 8 बार चक्कर लगाएगा तो कितना मिनट लेगा, वो 40 मिनट लेगा, यानी 8 पाई डी का जो वैल्यू है वो 40 गुना स्पीड है। टाइम की जगह पे हमने 40 रखा है, यानी यहाँ से अगर हम स्पीड निकालना चाहेंगे तो 40 को यहाँ करोगे, यानी स्पीड का जो वैल्यू होगा वो पाई डी बटा कितना होगा, 8 × 40 यानी 5 होगा। कहता है कि मूल व्यास से 10 गुना वृद्धि होती है हमारी। देखिए कह रहे हैं कि यदि वृत्त के व्यास में मूल व्यास से 10 गुना वृद्धि हो, यानी जो डायमीटर हमारा था वो अब कितना हो गया है, 10 डी हो गया है, और
मूल व्यास से 10 गुना अधिक हो जाए व्यास हमारा, पहले डायमीटर कितना था, d था, अब कितना हो गया, 10d हो गया, तो a के द्वारा समान गति से यात्रा करने में नए पथ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। टाइम आपसे पूछ रहा है, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। डिस्टेंस कितना है आप जान रहे हो, टोटल डिस्टेंस कितना ले रहा है, तो पूरा डिस्टेंस जो होता है वो पाई डी होता है, और डायमीटर हमारा 10 है, डी है, यानी 10d, और पाई पहले से था, पाई बटा स्पीड, जो हमें स्पीड पहले से पता है, स्पीड है कितना आपके पास, पाई डी बटा 5। अब ये पाई डी का वैल्यू पाई डी से कैंसिल हो गया, 5 ऊपर चला गया, 10 × 5 का जो वैल्यू होगा वो 50 होगा, और 50 मिनट अब आपका समय रह गया। कितना आसान क्वेश्चन है ना। हमने किया क्या था, थोड़ा सा फिर से इसे समझाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये हमारा। 1 मिनट में अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो तब ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन कह क्या रहे हैं, और एग्ज़ाम हॉल में तो बिल्कुल बंद हो जाता है पूरा दिमाग हमारा है। आप देखो यहाँ से कह रहे हैं कि 40 मिनट में 8 बार कोई चक्कर लगाया है। जब हम एक बार चक्कर लगाते हैं तो पूरा डिस्टेंस पाई डी दूरी पाई डी तय करते हैं। अब आपको 8 चक्कर लगाना है, तो हमने बोला कि 8 गुना पाई डी कर लिए, तो समय हमारा लगा था 40 मिनट और स्पीड था s, यानी समय गुना चाल अगर हम कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ से हमने स्पीड निकाल लिया बहुत आसानी तरीके से, यही हमारा चाल है। और क्वेश्चन में कह भी रहा है कि आपको समान गति से यात्रा करना है, यानी जो पहले स्पीड था उसी स्पीड से अब आपको दूरी तय करनी है। तो अब हमें समय निकालना है। समय कैसे निकालना है, जब आपका व्यास पहले वाले से 10 गुना अधिक हो जाए। तो पहले तो हमने डायमीटर को d माना था, अब 10d हो गया क्योंकि 10 गुना अधिक हो रहा था, तो टाइम जो होगा वो टोटल डिस्टेंस बटा स्पीड होगा। आप बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग और करने की कोशिश करिए। इसे देखिए पानी थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा करने की कोशिश करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। कोई नहीं, देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक व्यक्ति ने देखा कि एक वृत्ताकार भूमि को सीमा के साथ एक बार इसे तय करने में लिया गया समय से व्यास के साथ इसे पार करने में 30 सेकंड कम समय की आवश्यकता होती है। मतलब ये समझिए कि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पे चल रहा है और कोई व्यक्ति इसके डायमीटर पे चल रहा है। उस कंडीशन में क्या हुआ है कि 30 सेकंड कम समय ले पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो समय है हमारा वो टोटल दूरी बटा चाल होता है, और टोटल डिस्टेंस अगर हम एक बार सरकमफ्रेंस पे चलेंगे तो आपको पता है कितना लगेगा, पाई डी लगेगा। और ये टोटल डिस्टेंस और समय निकालने के लिए चाल से भाग करते हैं, और चाल हमें पता है 30, यानी 30। उसके आगे अगर हम एक बार डायमीटर के समकक्ष चलते हैं तो ये डायमीटर हमारा d दूरी होगा, और टोटल स्पीड दे रखा है 30। और यही जो बोला है वो दोनों के डिफरेंस कितना दे रखा है, 30 सेकेंड कम समय लेता है। यहाँ पे देखिएगा 30 मीटर प्रति मिनट लिखा हुआ है और ये सेकंड में है। इसे मिनट में बदलने के लिए आप 60 से भाग लगा दो, है ना। अब आपको यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, वृत्ताकार भूमि की त्रिज्या। वृत्ताकार भूमि की त्रिज्या कैलकुलेट करने के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से हम निकाल पाएंगे। d/30 दोनों जगह कॉमन है, हम निकाल लिए। यहाँ पाई -1 रह गया और यहाँ 1/2 रह गया। पाई -1 को जब सॉल्व करेंगे तो 22/7 - 1 यानी 15/7, और 15/7 कहने का मतलब कि d/30 गुना 15/7 बराबर 1/2। ये 15 से ये कैंसिल हो गया 2 बार में, और ये भी ख़त्म हो गया, यानी जो डायमीटर है वो कितना मिल गया, 7। डायमीटर अगर 7 है तो त्रिज्या कितना होगा, 7 का आधा 3.5 मीटर, और यही आपका आंसर है। समझ में आया सभी लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। ये तो बिल्कुल आसान था हमारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ गए, और अगला प्रश्न कहता है कि एक पेपर 20 मीटर की भुजा के वर्ग के रूप में है, और वर्गाकार पेपर के भीतर विपरीत भुजाओं को व्यास मानते हुए अर्धवृत्त खींचे जाते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले एक आपको वर्ग बनाना है जिसका 20 मीटर की भुजा है, यानी इस वर्ग का जो साइड है वो कितना है, 20 है। अब कह रहा है वर्गाकार पेपर के भीतर विपरीत भुजाओं को व्यास मानते हुए, ये भुजा एक दूसरे के विपरीत है, इसको व्यास मानते हुए आप 2 सर्कल खींचोगे, सेमी सर्कल है ना।
फिर कहते हैं कि इस दोनों सेमी सर्कल को आपको हटा देना है, तो जो भाग रह गया उसका एरिया निकालिए। ये भाग हमारे सामने रह गया, जब ये दोनों निकाल दोगे तो ये भाग रह जाएगा। और इसका हम कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान है। आपको पता है पूरे स्क्वायर के एरिया में से दोनों सेमी सर्कल का एरिया अगर आप घटा देते हो तो आपको ये कलर किया हुआ भाग रह जाता है। पूरा एरिया कितना है 20, अगर साइड है तो एरिया साइड का स्क्वायर 400 होगा। और दो छोटे छोटे सेमी सर्कल को घटाना है, उससे अच्छा है कि आप एक सर्कल को घटा लो, क्योंकि दो छोटे छोटे सर्कल मिलकर के सेमी सर्कल मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाएगा। और सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर कहने का मतलब कि यहाँ जो हमारा डायमीटर है वो टोटल 20 है, तो रेडियस कितना होगा 10, यानी 10 का स्क्वायर 100, यानी यही हमारा आंसर हो गया 400 माइनस 100 पाई मीटर स्क्वायर। और ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। एक तार 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के साथ एक समबाहु त्रिभुज के रूप में है, और यदि यह एक वृत्त के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं कि आपको पहले एक शेप में पहले एक त्रिभुज बनाया जाएगा ताड़ को मोड़ करके, फिर उसको वृत्त बनाना है, फिर उसको वर्ग बनाना है, फिर उसको आयत बनाना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कहता है एक तार 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के साथ एक समबाहु त्रिभुज का रूप है, यानी जो समबाहु त्रिभुज का एरिया है वो हमें दे रखा है 5 वर्ग मीटर 5 वर्ग मीटर है ना। यहाँ से हमें आपको साइड का स्क्वायर अगर निकालना चाहेंगे तो 5 गुना 4 यानी कि ये हो गया कितना 20 और बटा √3। और a का अगर साइड वैल्यू निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 बटा √3। अच्छा, ये चीज़ें आपको पता है कि कोई वैल्यू जैसे लिखा हुआ है √3 के बाद भी एक स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, स्क्वायर रूट 3 और उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो बेहद आसान है ना, कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट है और पहले इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो 1/2 मिलेगा। फिर अब इसको हटाएंगे तो ये भी 1/2 देगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 पे पावर 1/4 हो गया। यही सॉल्यूशन होगा है ना उस क्वेश्चंस का। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर कहते हैं कि यदि एक वृत्त के रूप में परिवर्तित किया जाए, तो वृत्त के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तो जितना पेरीमीटर समबाहु त्रिभुज का होगा उतना ही पेरीमीटर आपका वृत्त का होगा। यानी समबाहु त्रिभुज का जो पेरीमीटर होता है 3a और वृत्त का होता है 2πr। अब यहाँ से हमें पूछ रहा है कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए 3 और a मतलब यहाँ से ये वाली वैल्यू, अगर √20 को हम सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको दिखेगा 2√5 और बटा √3 का पे √3। और अभी हमने सीखा आपको कि √3 पे √3 को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना होगा। और ये हमारा है 2πr। अब ये जो वैल्यू है वो अभी हमने देखा कि 3⁴ है और यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो 3 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। बेस दोनों का इक्वल है और इक्वल बेस पे क्या करता है कि जो हमारा पावर होता है वो घट जाता है डिवाइड में, और ये होगा 2 × √5 और ये वैल्यू 2πr के बराबर है। तो ये 3/4 × 2√5 और बटा 2π होगा हमारा रेडियस। देखो कहाँ पे आपका ये आंसर है। अच्छा, 20 को 20 ही रहने दिया है, कोई बात नहीं, आप 20 को 20 ही रहने दो, यानी 3⁻³ पे पावर 4 यही एक जगह पे है और यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा इस प्रश्न का। समझ में आया क्या? कुछ भी नहीं हमने किया, पहले साइड कैलकुलेट करके और साइड का वैल्यू यहाँ रख दिया और आप आसानी से रेडियस निकाल पाए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, वृत्त के केंद्र से एक चाप का क्षेत्रफल। अच्छा, तो वृत्त का एक हमारा वृत्त है और यहाँ से हमारा एक चाप है और ये कह रहा है 12.4 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि यह चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। कितना आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कहता है कि अगर आप एक चाप बनाए हो तो शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है, मतलब इस वाले पार्ट का एरिया बताना है आपको। क्या करना होगा ये बताओ आप। अगर आपको पता है आर्क का एरिया क्या होता है, θ/360 डिग्री गुने 2π π
पाई आर स्क्वायर, यही होता है आर का एरिया। और ये एरिया है हमारे पास कितना 12.4। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बटा 6 होगा और ये 12.4 के बराबर होगा। और पाई आर स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 12.4 गुना 6 करेंगे, यानी 6 × 24 का 4 हाथ में 2, 12 × 6 72, 2 74। आपके सामने एक चीज़ मिला कि जो पाई आर स्क्वायर है, मतलब ये पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो हमें दिख रहा है 74.4। अब आपसे पूछा गया है कि शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम इस आर्क का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो शेष भाग का हमें क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 74.4 है और आर्क का क्षेत्रफल 12.4 है। आप माइनस कर लो, आपका आंसर बिल्कुल दिखने लगेगा 62 स्क्वायर सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। अगले प्रश्न की तरफ। एक आयताकार फॉर्म की एक लंबी भुजा, एक छोटी भुजा और एक विकर्ण पर बाड़ा लगाया जाना है। मतलब हमारे सामने क्या है, रेक्टेंगल है और इसमें एक बड़ी भुजा जो एल है, छोटी भुजा जो बी है और जो डायगोनल है वो डी दे रखा है। इसमें हमें बाड़ा लगाना है। यदि बाड़ा लगाने की लागत 100 रुपया प्रति मीटर है तो फॉर्म का क्षेत्रफल 1200 है। फॉर्म का क्षेत्रफल टोटल यानी इस आयताकार फॉर्म का क्षेत्रफल 1200 है। छोटी भुजा 30 मीटर है। तो जब छोटी भुजा 30 है तो बड़ी वाली कितना होगा, आप कहोगे 40 होगा सर। और आप बताओ, जब एल का वैल्यू 40 हो गया, छोटी वाला 30 हो गया, तो डायगोनल कितना होगा, तो ये 30 और ये 40, तो ये 50, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 10 से गुना कर दीजिए, आपका 50 होगा। अब आपसे पूछा है कि उस कार्य की लागत कितनी होगी। कार्य हो कहाँ कहाँ रहा था, एक लंबी भुजा पे, एक छोटी भुजा पे और एक विकर्ण पे। तो लंबी भुजा कितना 40, छोटी भुजा 30 70 और ये 50 120 और प्रत्येक मीटर 100 रुपये प्रति मीटर पे। तो 120 गुना 100 1200। समझ में आ गई सभी को ना। अगले प्रश्न की तरफ। और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा आज का कि मान लीजिए कि पानी की एक बूंद गोलाकार है और इसका व्यास 1 सेंटीमीटर का 1/10 है। इसका मतलब हुआ कि जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर का 1/10 है, यानी 1/10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना होगा, आप कहोगे सर 1/20 होगा रेडियस। अब कहते हैं कि एक शंक्वाकार ग्लास की ऊंचाई जिसके किनारे व्यास के बराबर है। मतलब एक शंक्वाकार जो हमारा ग्लास है जिसका डायमीटर और हाइट यानी डी और एच आपस में बराबर है और डी का जो वैल्यू होता है 2r के बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। यदि पानी की 32,000 बूंदें गिलास को पूरी तरह से भरती है तो सेंटीमीटर में गिलास की ऊंचाई बताए। कितना आसान क्वेश्चन है कि हमारे पास सबसे पहले एक बूंद का टोटल आयतन निकालना होगा और उस तरह से 32,000 बूंदें मिल करके उस ग्लास को भर रही है। इसका मतलब है कि अगर एक बूंद का आयतन निकालना होगा तो 4/3 पाई आर क्यू और रेडियस हमारा कितना है 1/20 यानी 20 का ये हो गया है ना। और ये एक बूंद का आयतन है और ऐसे ऐसे कितने बूंदें मिलकर बना है 32,000। तो ये वैल्यू बराबर होगा किसका, वो शंकु के आयतन का। और शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको देखना है यहाँ पे हमसे रेडियस पूछा गया है ना। देखो हाइट और रेडियस बिल्कुल बराबर है तो हाइट के जगह पे, अच्छा क्वेश्चन है ना कि सेंटीमीटर में गिलास की ऊंचाई, ओके ऊंचाई पूछ रहे, ऊंचाई पूछा जा रहा है यहाँ से। तो हम यहाँ रेडियस और हाइट को दोनों करेंगे इक्वल और फिर इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। 3 0 से ये 3 0 ख़त्म हो गया और ये 8 × 32 और 3 से पाई से 3 पाई ये ख़त्म हो गया और ये हो गया 4 × 16, 4 × 16 है ना यहाँ से। और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे आर एच का जो वैल्यू है वो 2r के बराबर है। हमें चाहिए ऊंचाई, तो रेडियस को अगर हम लिखना होगा तो जो h/2 होगा हमारा रेडियस का वैल्यू। तो यहाँ से हम रेडियस के जगह पे 16
h/2 रखेंगे, यानी कि h स्क्वायर और गुना h और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी h का q जो होगा वो 1664 के बराबर होगा, यानी h का जो वैल्यू होगा वो 4 के बराबर होगा, यानी 4 सेंटीमीटर आपका होगा उस पूरे गिलास की ऊंचाई। हमने क्या किया, बहुत आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने एक बूंद का आयतन निकाला और ऐसे ऐसे टोटल 32,000 बूंदे थे, तो हमने 32,000 से गुना कर दिया। अब ये जो पूरा आयतन होगा वो शंकु में डाला जाना है, तो यही आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब यहाँ से r और h का रिलेशन पहले से दिया हुआ था, जो हमने रेडियस को हाइट के रूप में करके और फाइनली हमने हाइट निकाल लिया उस शंकु का कि 4 है। तो ये हमारे आज के थे 10 सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। आप एक बार फिर से करने की कोशिश करना और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फिर हम प्रैक्टिस को लेकर के यानी क्यूज के रूप में क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और आपके साथ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।